जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को खूब सारे राम जी के भक्तों का चरित्र श्रवण कराया, अयोध्या जी की सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। और अयोध्या जी तो एक ऐसी दिव्य नगरी है जहाँ से वापस आने का तो मन स्वतः नहीं कर सकता। तो हम भी यदि अयोध्या जी की कथा सुनाने में आ जाए तो फिर तो उसे छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन जैसे अयोध्या जी से राम जी हमें वापस भेज ही देते हैं जबरन, वैसे ही अब राम जी की इच्छा हमारे कथा रसिक की प्रेरणा हुई कि कुछ श्री कृष्ण जी के भक्तों का चरित्र श्रवण कराया जाए। तो इसीलिए आज से अयोध्या जी की यात्रा से अब चले थोड़ा ब्रिज की ओर। परंतु अयोध्या जी से बाहर निकलने से पहले, ब्रिज यात्रा से पहले, जैसे हम अयोध्या जी से भी आते हैं तो शयन आरती के बाद ही आएं, ऐसी कोशिश करते हैं। तो वैसे ही आज, जैसे कि कल कमेंट बॉक्स में कमेंट था कि ये जो शयन आरती वाला पद है भानुकुंवरी जी वाला, वो पूरा सुनाया जाए। तो क्यों ना यहाँ भी अयोध्या जी से बाहर निकलने से पहले एक बार वो शयन आरती का पद, जो बहुत ही सुंदर पद है, पूरा सुन लिया जाए। अब बहुत अच्छे से गाना तो नहीं आता, परंतु वो पद इतना सुंदर है। और कमेंट बॉक्स में भी जब आ ही गया कि पूरा सुनाया जाए, तो आज प्रयास कर ही लिया जाए उसे पूरा गाने का। तो वो पद कुछ इस प्रकार है। अवध सैया मुरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मुरी छोड़ो ना भैया, ना हम कीन्ही संतन सेवा, ना हम कीन्ही संतन सेवा, विप्रन दान विप्रन दान दियो नैया, मुरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मुरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मुरी छोड़ो ना भैया। गुण अवगुण सब जानत हो प्रभु, गुण अवगुण सब जानत हो प्रभु, तुम सननाथ छिपी नैया, मुरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मुरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मुरी छोड़ो ना भैया। भव सागर में बह जात हो, भव सागर में बह जात हो, अब तो नाथ गहो भैया, मुरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मुरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मुरी छोड़ो ना भैया। श्री राम प्रियाचर नन के चेरे, राम प्रियाचर नन के चेरे, दो कर जोड़ पड़ो पैया, मुरी छोड़ो ना भैया, अवध सैया मुरी छोड़ो ना भैया, सिया के सैया मुरी छोड़ो ना भैया, जगत सैया मुरी छोड़ो ना भैया। तो ये था वो सुंदर सा पद जो वृषभानुकुंवरी जी का था, जो आज तक कनक भवन में शयन आरती के बाद गाया जाता है। श्री राम प्रिया, ये उनकी उपनाम था, उनकी छाप थी। तो इसलिए इसमें वृषभानुकुंवरी जी नहीं कहा जाता, उन्हें श्री राम प्रिया चरणन की चेरी, ये उनका उपनाम था। तो अब आज ठाकुर जी के एक ऐसे परम भक्त का चरित्र हम श्रवण कराएंगे। केवल एक ही भक्त क्यों, एक परंपरा का, विष्णु स्वामी परंपरा का। जैसे कि हमने पहले भी अपनी कथाओं में बताया चतुर संप्रदाय के बारे में, सनातन धर्म वैष्णव संप्रदायों के बारे में,
जैसे जब भगवान जी ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया तो श्री संप्रदाय बना। राम जी ने जब माता जानकी को मंत्र दिया तो रामानंद संप्रदाय। भगवान जी ने जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उनसे जो संप्रदाय चला वो ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें आगे चल के मध्वाचार्य जी हुए। श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य जी, रामानंद संप्रदाय में रामानंदाचार्य जी। और जब शिव जी को ज्ञान दिया तो बना रुद्र संप्रदाय, जिससे हुए श्री विष्णु स्वामी जी, जिनके नाम पे संप्रदाय चला। परंतु विष्णु स्वामी जी के बाद उसमें और भी आचार्य आए। प्रमुख आचार्य हुए श्री वल्लभाचार्य जी, जिससे आजकल ये संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने ठाकुर जी की अनन्य भक्ति, सेवा परायणता को बहुत महत्व दिया कि किस तरह श्री विग्रह की सेवा की जाए, ठाकुर जी की कैसे बाल स्वरूप में सेवा की जाए। वहाँ राग भोग आदि सेवा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती, ठाकुर जी को सेवा से पुष्ट किया जाता। इसलिए इन वल्लभ संप्रदाय को, जो पहले रुद्र संप्रदाय कहलाता था, फिर विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता था, अब वल्लभ संप्रदाय कहलाता है। और इसी कारण पुष्टि मार्ग, क्योंकि ठाकुर जी को सेवा से पुष्ट किया जाता है, पुष्टि मार्ग भी कहलाता है ये। तो अब इन्हीं वल्लभाचार्य जी के हम चरित्र को श्रवण करेंगे, जिन्होंने खूब प्रेम से गोवर्धन जी के श्रीनाथ जी को लाड लड़ाए। तो अब उन्हीं श्रीनाथ जी के प्यारे वल्लभाचार्य जी का चरित्र हम आज अपने कथा रसी को श्रवण कराएंगे कि किस तरह से खूब लाड चाव से उनकी सेवा हुई श्रीनाथ जी की, और किस तरह वो परंपरा चली, आज तक भी कितने प्रेम से सेवा होती है उनकी, कैसे राग भोग आदि की व्यवस्था की जाती है। क्या सुंदर उन्होंने अष्टछाप कवियों की रचना की। अष्टछाप कवि सारे एक से बढ़कर एक पद लिखते और ठाकुर जी की सेवा में उसे प्रस्तुत करते। कितने सुंदर भाव से वहाँ सेवा होती थी श्रीनाथ जी की। ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे आज से। तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के जो पूर्वज थे वो दक्षिण भारत में कांकरवाड़ नामक ग्राम में निवास करते थे। तेलंग ब्राह्मण थे वे। तो अब जो आचार्य जी थे उनकी 7 पीढ़ी पूर्व एक बहुत महान यज्ञनिष्ठ महापुरुष हुए, जिन्होंने तो सोचा कि हमारे वंश में कोई ऐसा महान वैष्णव हो जो सबको उतार दे। इसी इच्छा से, ऐसे ही एक पुत्र की इच्छा से उन्होंने एक संकल्प किया, 100 सोम यज्ञ का संकल्प किया और संपूर्ण जीवन भर उसका अनुष्ठान किया। लेकिन अब 100 यज्ञ तो बहुत होते हैं, तो अपने जीवन काल में वो पूर्ण नहीं कर पाए, परंतु आदेश दे गए सबको, आगे आने वाली पीढ़ियों को, कि जो भी यहाँ उत्पन्न होगा इस पीढ़ी में वो इस संकल्प को पूरा करेंगे। और ऐसी मान्यता हुई कि जैसे ही 100वां सोम यज्ञ होगा तब यहाँ एक महान वैष्णव जन्म लेगा, एक अवतारी पुरुष आएंगे यहाँ पे जो सब वैष्णवों का कल्याण करेंगे। तो अब पीढ़ी दर पीढ़ी वो यज्ञ आदि चलते रहे। तभी इनके वंश में हुए श्री लक्ष्मण भट्ट जी, जो आचार्य महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी के पिता हुए। इन्हीं ने 100वां सोम यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप वल्लभाचार्य जी इन्हें पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुए। तो अब वल्लभाचार्य जी की माता का नाम था श्री इलम्मा गारू देवी। तो अब जैसे ही 100वां यज्ञ पूर्ण हुआ तो अब इनके मन में खूब इच्छा कि काशी में जाएं और खूब ब्राह्मण भोज आदि करवाएं। तो समय आदि निश्चित करके ये काशी की ओर सपत्नी चल दिए। इनकी पत्नी के घर में वल्लभाचार्य जी आ चुके थे। तब तक पैदल यात्रा होती थी, खूब दूर था वहां से तो काशी, तो पैदल पैदल जाने लगे। परंतु जैसे ही काशी के समीप पहुंचने लगे तभी इन्हें पता चला कि यवनों का आक्रमण होने वाला है काशी पे, और सभी यात्रीगणों से अनुरोध किया गया कि आप वापस लौट जाएं। और तभी अब तुरंत ये लोग वापस अपने स्थान की ओर लौटने लगे। अब इलम्मा गारू देवी जी वे तो गर्भवती थी। मार में चंपारण नाम का एक वन आया और वहीं शमी वृक्ष के नीचे
अब 7वें महीने में ही इन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी, उस दिन श्री आचार्य प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उनका प्राकट्य हुआ। परंतु अब 7वां ही महीना था और तब इनका जन्म हुआ। तो ये जन्म लेते ही बिल्कुल निस्तेज थे। कोई इनमें मूवमेंट ही नहीं, ना हाथ हिलाए, ना पैर हिलाए, ना रोए, कुछ भी नहीं। सबने तो इन्हें खूब हिलाया, जगाने की कोशिश की, माता पिता ने खूब देखा, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं हिलते डुलते। तब तो अब ये लोग, इनके माता पिता बहुत दुखी, और उन्होंने समझ लिया कि ये बालक तो लगता है मृतक ही है। और वहाँ से तो अब आक्रमण का भी खतरा था, काशी पे आक्रमण होने को था। तो अब इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, ये मृतक बालक को लेके कहाँ तक भागे हम। तो ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक सुंदर पत्तों की शैया बनाई और उस मृतक बालक को वहीं लिटाकर शीघ्रता पूर्वक वहां से चल दिए। परंतु चलते चलते जैसे ही अगले पड़ाव पे पहुंचे, तब तो पता चला कि आक्रमण का भय समाप्त हो गया है। अब काशी सुरक्षित है, सब जा सकते हैं वहां पे। तो अब लक्ष्मण भट्ट जी ने सोचा, जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं, भय भी समाप्त हो गया है, तो क्यों ना पुनः जाएं और काशी में दर्शन आदि करें, जैसा संकल्प सोचकर हम आए थे। तो ठीक है, पत्नी की भी स्वीकृति मिली और तुरंत ये पुनः चल दिए काशी की ओर। अब मार्ग में जाते जाते वही स्थान आया, वही वृक्ष आया जहाँ पे इन्होंने अपने बालक को छोड़ा था, मृतक बालक को छोड़ा था, वल्लभाचार्य जी को छोड़ा था। तो अब तो उसी वृक्ष के नीचे देखा तो उनका शिशु अपने पैर का अंगूठा मुंह में डालकर उसे चूस रहा है, किलकारियां भर रहा है, खूब हंस रहा है, और उसके आसपास अग्नि प्रज्वलित है, मानो अग्नि देवता स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हों। वल्लभाचार्य जी को अग्नि का ही अवतार माना जाता है। तो अब तो माता पिता देख के परम प्रसन्न कि ये बालक जीवित है और स्वयं अग्नि देवता इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये तो बहुत स्वस्थ है, किलकारियां मार रहा है। तब तो लक्ष्मण भट्ट जी ने अग्नि सूक्त का पाठ किया, जिससे अग्नि की ज्वाला शांत हो गई, और बहुत प्रेम से अपने बालक को उठाकर अपने हृदय से लगाया, खूब आनंद मनाया और खूब प्रसन्न मन से अब काशी आए। वहाँ पे खूब दान आदि किया, खूब ब्राह्मण भोज किया और हनुमान घाट पर ही रहने लगे। अब वे उस समय बालक को सब शुभ संस्कार जो दिए जाते हैं सब दिया गया और बालक का नाम रखा गया वल्लभ। अब तो ये बालक इतना अलौकिक था, दिव्य गुण थे इनमें। स्वयं वल्लभ अर्थात श्री कृष्ण जी के जैसे ही सर्वगुण संपन्न। 5 वर्ष में अब यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। 13 वर्ष की आयु तक आते आते सब वेद शास्त्र पुराण सब में वो निष्णात हो गया, एकदम पारंगत हो गए वो। इनकी तो इतनी चमत्कारिक प्रतिभा देखकर सब हैरान। इनको तो बाल सरस्वती इस नाम से जाने लगे, क्योंकि जैसे मानो छोटी सी सरस्वती जी ही हो, सब आता है इतने छोटे बालक को। सब हैरान होते इनकी प्रतिभा को देखकर। श्री विष्णु चित्त प्रभृति वैष्णवाचार्यों ने इन्हें खूब भक्ति शास्त्र का अध्ययन करवाया। बालपन से ही भगवत भक्ति तो इनके हृदय में थी ही, खूब भक्त हृदय थे ये। तो बहुत समय तक अपनी भगवत आराधना करते हुए, काशी निवास करते हुए, फिर इनके मन में आया तीर्थाटन करना, जिससे कि सब और भक्ति का प्रचार प्रसार कर पाए। तो अब इसी कारण से वे खूब तीर्थाटन करते करते पहुंचे विजयनगर, जहां पर इन्हें पता चला कि विद्यावसनी राजा ने एक धर्म सभा, एक महासभा का आयोजन किया है, जिसमें समस्त वेद शास्त्र आदि का अध्ययन और उसका तात्पर्य निर्णय ये सब किया जाएगा। अब तो ये श्री वल्लभ जी भी उस सभा में चले गए और इनके आगे तो कोई नहीं टिक पाया। सब ने इनका खूब आदर सत्कार किया। कितने बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए, सब में इनकी विजय हुई। इन्होंने अपना मत खूब दृढ़ता से रखा, सब और भक्ति का संचार किया।
तब तो इन्हें जगत गुरु, आचार्य, महापुरु इन सब उपाधियों से सम्मानित किया गया। राजा कृष्णदेव ने तो इनके विजय के उपलक्ष्य में इन्हें स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान कर कर कनक अभिषेक करवाया, इनका अपार स्वर्ण मणि रत्न भेंट दिए। परंतु अब ये इतने निष्किंचन और इतने उदार, इन्होंने सब विद्वानों में सब धन संपत्ति सब में वितरण कर दी और सब बहुत प्रसन्न इनकी उदारता देखकर। कुछ दिन तो वहीं विजयनगर में निवास किया और उसी निवास काल में राजा कृष्णदेव ने अपना तुलादान भी करवाया और इन्हें वापस से खूब सारी धनराशि प्राप्त हुई। तो अब इन्होंने उसी धनराशि का आधा भाग तो भगवान विट्ठलनाथ जी के रत्न जटित स्वर्ण मेखला बनवाई और आधी धनराशि यज्ञ आदि में खर्च कर दी। श्री रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री विल्भ मंगलाचार्य जी, उन्होंने प्रकट होकर इन्हें अष्टाक्षर अर्थात 8 अक्षरों वाला गोपाल मंत्र, उसकी दीक्षा प्रदान की। इस संप्रदाय में गोपाल मंत्र दिया जाता है। तो उस संप्रदाय के रहस्य बताए विष्णु स्वामी संप्रदाय के, रुद्र संप्रदाय के, और इन्हें गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और इसका नाम पुष्टि मार्ग या अनुग्रह मार्ग पड़ा। और इसी मार्ग में, पुष्टि मार्ग में, जहाँ पे ठाकुर जी की वात्सल्य भाव से खूब प्रेम से भोग राग आदि की सेवा की जाती है, खूब प्रेम से यहाँ पे सेवा भाव होता है ठाकुर जी का, तो उसी का प्रचार सर्वत्र करने के लिए ये निकल पड़े। तो अपने गुरुदेव से तो खूब शिक्षा दीक्षा लेकर जब निकले तो प्रयाग से होते हुए काशी पहुंचे, वहां पे खूब भाष्य ग्रंथों का अनुशीलन किया, फिर उत्तराखंड की ओर चले गए। वहां पे बद्रिक आश्रम में स्वयं उद्धव जी ने और भगवान वेद व्यास जी ने दर्शन दिए, इनके संप्रदाय की खूब रहस्य बताए, उस समय में खूब प्रोत्साहन मिला इन्हें और यही सब यात्रा पूर्ण करके पुनः काशी आ गए। वर्णन आता है एक बार तो ये पंडरीनाथ जी दर्शन करने गए और वहां श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण किया और पंडरीनाथ जी को खूब प्रसन्न किया। परंतु इस बार ठाकुर जी की एक अनोखी लीला हुई। पंडरीनाथ जी के तो दर्शन करते ही ये उनके सौंदर्य पे मोहित हो गए और मोहित होके इनके मन में ठाकुर जी की प्रेरणा से विचार आया कि काश इनके समान हमारा कोई पुत्र होता। अब पहले तो विचार आ गया, फिर ये सोचे अरे ये कैसा विचार आया हमारे मन में, ऐसा तो हम नहीं चाहते थे, लेकिन ये है ही बहुत सुंदर। अब ऐसे आचार्यों के मन में जो विचार आए तो वो ठाकुर जी की प्रेरणा से ही आता है, ठाकुर जी स्वयं उनके घर आना चाहते होंगे, तभी ये विचार मन में आया कि काश इनके समान कोई पुत्र हो हमें, जिसे हम खूब लाड चाव से प्रेम कर सके। तो अब एक दिन पंडरीनाथ जी ने आचार्य प्रभु से कहा कि अगर आपको हमारे समान पुत्र चाहिए तो जाइए काशी और विवाह कीजिए। तब तो ये बड़ी संकुचित हुए और कहा कि भगवान ये कैसे कैसे विचार डाल देते हो आप मन में। तब ठाकुर जी ने कहा होएगा तो वही जो हमने सोच रखा है, हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। तब इन्होंने भी सोचा कि ठीक है जैसे ठाकुर जी की इच्छा, परंतु कहा इन्होंने कि प्रभु मैं ब्याह तो कर लूंगा लेकिन पुत्र बनकर आपको ही आना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा क्यों, कोई बंधन है क्या? तो इन्होंने कहा बिल्कुल है, यदि मैं विवाह कर लूंगा तो मेरा सारा प्रेम पत्नी पुत्र में हो जाएगा। गृहस्थ का सबसे ज्यादा प्रेम तो अपने पुत्र में होता है और मेरा पतन हो जाएगा, आपसे दूर हो जाऊंगा मैं। तो यदि आप ही मेरे पुत्र बन के आ जाएंगे तो आप में प्रेम और बढ़ जाएगा, जिससे मेरा पतन नहीं होगा। तो इसीलिए विवाह मैं करूंगा लेकिन आपको ही आना पड़ेगा मेरा पुत्र बनकर। तब तो ठाकुर जी ने इनकी बात मान ली और ये आ गए काशी। वहां पे पंडित श्री देव भट्ट जी की कन्या से इनका विवाह हुआ और कुछ दिनों बाद ही ये वहां से काशी से चलकर मथुरा ब्रिज की ओर आने लगे। रास्ते में जूनागढ़ में, प्रयाग में, अड़हल में निवास करते करते अब वात्सल्य भाव के जो उपासक हैं उनके लिए सबसे प्रिय स्थान तो गोकुल ही है ना। तो गोकुल में आकर इन्होंने निवास स्थान बनाया। गोकुल की ही एक लीला
एक दिन वल्लभाचार्य जी ने देखा यमुना तट पे हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी खड़े हुए हैं और अपने कर कमल से संकेत कर रहे हैं, अपनी ओर बुला रहे हैं। अब जैसे ही ये उनके समीप जाए तो कृष्ण जी तो गोवर्धन जी की ओर चले जाए और ये भी अब पीछे 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 चल दिए। ठुमक ठुमक के ठाकुर जी आगे आगे चलते जाए और ये उनके पीछे पीछे चलते जाए। चलते चलते उन्हें गोकुल से गोवर्धन जी तक ले आए। आप तो गिरिराज जी के शिखर तक पहुंच गए हमारे श्याम सुंदर, और कहा कि अब मैं जन कल्याण के लिए एक विग्रह स्वरूप धारण करूंगा। आप उन्हीं की सेवा पूजा किया कीजिए। आपके लिए तो प्रत्यक्ष रहूंगा, लेकिन बाकियों के लिए विग्रह स्वरूप रहूंगा और सबका कल्याण करूंगा, सबको दर्शन दूंगा। तब तो अब उन ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण जी ने विग्रह स्वरूप धारण किया और ऐसे श्री आचार्य प्रभु ने उनका नाम, उन ठाकुर जी का नाम रखा श्री श्रीनाथ जी, जिनकी सेवा खूब प्रेम से की उन्होंने गोवर्धन जी में। वो तो जब औरंगजेब वगैरह का अटैक हुआ तब श्रीनाथ जी को गोवर्धन जी छोड़कर नाथद्वारा जाना पड़ा। आज भी नाथद्वारा में है वो वाले, और उनका एक प्रतिनिधि स्वरूप तो गोवर्धन जी में जतिपुरा में है ही। तो ऐसी लीला की अपने हृदय से लगाया ठाकुर जी ने और विग्रह स्वरूप में बन गए। अब वल्लभाचार्य जी ने किस प्रकार उनकी सेवा पूजा की और क्या क्या लीला की, कैसे सबको भक्ति मार्ग में लगाया, कौन कौन शिष्य हुए वल्लभाचार्य जी के, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।